दिखने में बिल्कुल बाजार जैसा हलवाई स्टाइल और बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, टेस्ट, वो भी बिना किसी मावे के, मिल्क पाउडर के, बिना किसी मिल्क मेड के और बिना गाजर घिसे गाजर के हलवे की बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान तरीके से इसे घर में आसानी से बनाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू, कुक यूनिक विद रेनू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाजर का हलवा मोस्टली गाजर को घिसकर बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ इंस्टेंट गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ गाजर को घिसना नहीं है, यहाँ हम ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हमने ले ली है गाजर 1 किलो। तो ये हमने पतली गाजर ली है, अभी इन्हें हमने धो लिया है और छील करके इन्हें काट लेंगे। तो इन गाजरों को हमने धो करके काट लिया है, कुछ लंबे पीसों में काटा है और कुछ गोल पीसों में काटा है। बस ये है, ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा मोटी नहीं काटना है। और इसका जो पीला भाग था बीच का, वो हमने निकाल दिया है। अब मिक्सी में हम डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। बस ये है कि हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना, बस दरदरा रखना है। तो हम रुक रुक करके मिक्सी को चलाएंगे। तो अब इसको डाल करके हम दरदरा पीस लेते हैं इसे। तो ये हमने गाजरों को ग्राइंड कर लिया है, इसमें हमने पानी का यूज बिल्कुल नहीं करा और इसे दरदरा पीसा है। इसे कुछ चम्मच से चला दिया था 1-2 बार, और 1-2 बार कुछ सेकंड के लिए हमने इसे रुक रुक के चलाया। तो इस ट्रिक से आप बहुत सारी गाजरों को बहुत मिनटों में ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब हम गैस पर एक पैन रख देते हैं। आप कोई भी कढ़ाई, पैन या कुकर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 चम्मच डाल दिया देसी घी, नॉर्मल चम्मच है ये। तो आप चाहें इस घी को स्किप भी कर सकते हैं। बस घी डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो हमने घी को मेल्ट कर लिया। गैस को यहाँ अभी लो रखेंगे। तो यहाँ डाल देंगे अपनी जो हमने ग्राइंड करके गाजर रखी है, वो सारी गाजर इसमें डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे आप चलाते हुए भूनेंगे। भूनने से इसका पानी सूख जाएगा, दूसरा ये गल भी जाएगी। तो इसको पकाने के लिए कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही गल जाएगा आराम से। तो इसको हम चलाते हुए भूनेंगे 5 मिनट के लिए। तो अभी ये फूली हुई दिखाई दे रही है काफ़ी, तो ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो ये कम दिखाई देगी आपको। क्योंकि गाजर हमने बारीक ग्राइंड करी हुई है, तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी गल जाती है भूनते भूनते ही। और अब 5 मिनट हो गए हैं, तो ये ड्राई भी हो गया है। तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ डाल देंगे 1 कप ये फ्रेश मलाई है। जी हाँ, हम मलाई डाल रहे हैं, कोई मावा या मिल्क पाउडर यूज नहीं कर रहे। आप चाहें तो कर सकते हैं, ना हम दूध का यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने ये फ्रेश मलाई ले रखी है। तो 1 बाउल भर के हमने फ्रेश मलाई ले ली है, इतनी इसके लिए सफिशेंट है। तो मलाई को हमने डाल दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मलाई डाल करके ये बहुत बढ़िया मावे जैसा इसमें टेक्सचर आता है, टेस्ट मावे जैसा आता है पूरा, और बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना और बताना कि आपको आपका जो है गाजर का हलवा कैसा लगा आपको। तो अब इसे पकाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, क्योंकि ये गाढ़ी है मलाई, तो इसे ज़्यादा हमें सुखाना नहीं पड़ेगा। अब हम इसकी जगह अगर दूध यूज करते हैं तो हमें बहुत सुखाना पड़ता है, इसे काफ़ी टाइम लगता है सुखाने में दूध को। तो मलाई है तो इसका हमें मावे जैसा टेक्सचर भी मिल रहा है और साथ में समय भी कम लग रहा है। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। बस हमें अब इसे 10 मिनट के करीब इसे हाई फ्लेम पर अब पकाएंगे। इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा सा इसे ड्राई करना है, क्योंकि मलाई है थोड़ा सा लिक्विड हो गई। तो इसे चलाते हुए पकाएंगे थोड़ी देर। बाई चांस कोई पीस मोटा रह जाए तो उसे आप चम्मच से मैश कर दें या निकाल दें पहले। तो अब ये ड्राई हो चुका है, देखिए इसका मलाई का जो सारा लिक्विड था सारा सूख चुका है। तो अब यहाँ हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमने ली है 1 बाउल से कुछ कम, यानी 250 ग्राम चीनी है। अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं।
चीनी को डालकर अब इसको मिक्स कर देंगे। अब चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो चीनी मेल्ट होगी तो इसमें थोड़ा सा फिर लिक्विड हो जाएगा ये। तो फिर हमें इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, इसे 5 मिनट के करीब, जब तक ये खूब अच्छे से ड्राई ना हो जाए और चीनी से जो इसका पानी बना है ये सूख जाएगा। तो इसे चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यह हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे ड्राई करेंगे, नीचे न लगे चीनी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर ये ज़रा सा भी लिक्विड रहेगा तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसको ड्राई होने तक ही हमें इसे पकाना है, तभी ये खाने में टेस्टी लगता है। तो 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए और ये पूरी तरह ड्राई हो गया है। तो यहाँ फ्लेम लो कर देंगे। अब यहाँ डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी डाल सकते हैं, तो या केवल ऊपर से भी डाल सकते हैं बाद में। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और देखिए बन चुका है हमारा गाजर का हलवा। पास से दिखाती हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर दिखाई दे रहा है। कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने घर में बनाया है, वो भी इतने कम समय में। तो देखिए पानी बिल्कुल सूख गया और देखते हैं पास से, लग रहा है ना बिना मावे के भी मावे का। तो बन गया ना बहुत जल्दी हमारा गाजर का हलवा, बिना घिसे, बिना किसी झंझट के, बिना घंटों पकाए। तो बहुत जल्दी हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब लास्ट में डाल देंगे यहाँ दरदरी कुटी हुई हमारी इलायची, हरी इलायची डाल दी है। आपको अगर पसंद हो तो डालिए, वरना आप स्किप कर दीजिए। तो फ्लेम हमने लो कर रखी है। अब बस ये पूरी तरह से ड्राई हो गया और ये तैयार है अब सर्व करने के लिए। तो हम यहाँ गैस को अब ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। हमने निकाल लिया सर्विंग बाउल में और बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स की। तो लग रहा है ना देखने में बिल्कुल लाजवाब। तो इस बिजी लाइफ में बिना मेहनत के, कम समय में, बिना गाजर घिसे, बिना मावे के, बिना मिल्क पाउडर के, बिना मिल्क मेड के और बिना दूध के बनाइए इस तरह का, इस ट्रिक के साथ गाजर का इंस्टेंट हलवा। आपको बहुत बहुत पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना एक बार और इसे शेयर भी करना वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा नहीं किया हो तो लीजिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और टेस्टी हेल्दी गाजर का हलवा, बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ और पास से इसका टेक्सचर देखिए कितना फाइन और कितना मावे जैसा टेक्सचर आया है इसका। अब गाजर के हलवे को बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो फटाफट बनाइए गाजर का इंस्टेंट हलवा और खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय